हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर। सो आज के इस वीडियो में जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं ये काफ़ी स्पेशल और यूनिक टाइप का स्कॉलरशिप है। इसी साल यानी कि 21-22 सेशन में फर्स्ट बैच है। इसी बार ये स्टार्ट होने वाला है, एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे नीडी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो स्कॉलरशिप है इसे AICTE इम्प्लीमेंट करेगी। AICTE इम्प्लीमेंट करेगी इसका मतलब ये कि जो आपका कोर्स है, जो आपका इंस्टीट्यूशन है, वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे टेक्निकल डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज अगर आप परस्यू कर रहे हैं, किसी भी ईयर में है आप, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैक्सिमम 2000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, 1000 डिग्री होल्डर्स के लिए एंड 1000 डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल डिग्री का मतलब ये कि आप BTech, BSc जैसे कोर्सेज अगर आप कर रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। और स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे गाइज अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है, देन यहाँ पे आपको मैक्सिमम 4 ईयर्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। 50,000 पर ईयर आपका स्कॉलरशिप होता है। और अगर आप सेकेंड ईयर में है देन आपको मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आप थर्ड ईयर में है तो 2 ईयर्स के लिए। और अगर आप लास्ट ईयर में यानी कि 4th ईयर में है देन आपको 1 साल के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो डिग्री एंड डिप्लोमा के केस में आपको 50,000 पर ईयर ये स्कॉलरशिप मिलता है। और डिप्लोमा की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो 2 साल के लिए, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो 1 साल के लिए ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। सो 50,000 हर साल आपको मिलेगा। अगर आप हर साल पास हो जाते हैं, किसी भी ईयर में अगर आप फेल होते हैं तो उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। सो उसके लिए आपको पास होना होगा और हर साल आपको रिन्यू करना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक टाइप का स्कॉलरशिप है। बिल्कुल नीडी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो यहाँ पे बेसिकल 3 कैटेगरी है। इन कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में आप आते हैं देन आप एलिजिबल हो। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कोई भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से AICTE अप्रूव्ड कोर्स परस्यू कर रहे हैं डिग्री या डिप्लोमा में, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस कैटेगरी के बारे में। सो फर्स्ट कैटेगरी है आपका ऑर्फन। अगर कोई ऑर्फन है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और उसके केस में जो एनुअल फैमिली इनकम है वो नहीं चेक किया जाता है और वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। सेकेंड कैटेगरी है वार्ड्स ऑफ पेरेंट्स डाइड ड्यू टू कोविड-19। तो जिसके भी पेरेंट्स की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, उस केस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होता है। अगर कोई एक पेरेंट यानी कि मदर या फादर में से कोई भी एक है और वो अर्निंग करते हैं तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट। थर्ड कैटेगरी है वार्ड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियार्ड इन एक्शन। मतलब ये कि जिनके भी पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेस या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे और शहीद हो गए हैं तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में आप आते हैं देन डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग एलिजिबल है उनके साथ भी शेयर कीजिए, जो नहीं एलिजिबल है उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो ये जो वीडियो है उस स्पेशल स्टूडेंट के पास पहुँच पाए और वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सके। सो बहुत कम स्टूडेंट को ये इस टाइप के स्कॉलरशिप के बारे में पता होता है। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन स्टूडेंट तक ये स्कॉलरशिप मिले और इस इन्फॉर्मेशन के बारे में सबको पता चले। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना होगा और यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना होता है। सो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगती है। लास्ट डेट आपकी रहेगी 30 नवंबर 2021। यहाँ पे बेसिकली 2 स्टेज पे आपका वेरिफिकेशन होगा। एक आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके आपको वेरिफिकेशन करना होता है। सेकेंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रूटनी पे आपका वेरिफिकेशन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन की। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होता है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। मतलब वहाँ पे जितने भी परसेंटेज या मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग, लाइक अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं देन 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे यहाँ पे। और अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं देन 10th के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। सो इन केस कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके सेम मार्क्स होंगे, तो उस केस में कैसे उस टाई को रिजॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 10th के
मार्क्स देखे जाते हैं अगर टाई हो जाता है, और उस केस में भी अगर रिजॉल्व नहीं होता है वो टाई, तो उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि एज चेक की जाती है, और जो भी एल्डर एज है उसको हायर रैंक दी जाती है। एंड स्टिल अगर आपका टाई रिजॉल्व नहीं होता है, देन उसके बाद आपका जो एनुअल फैमिली इनकम है, जिसका कम इनकम होगा, उसको हायर रैंक मिल जाएगा। इसी तरीके से डिप्लोमा के केस में भी सबसे पहले आप जैसे कि पहले आपका 10th के मार्क्स पे ही आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन वहाँ पे आपका उसके बाद एज होगा, एज के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी, एंड उसके बाद आपका जो लोअर इनकम है फैमिली इनकम, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सो ऑर्फन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे पेरेंट्स की डेथ सर्टिफिकेट देनी होगी, ऑर्फन सर्टिफिकेट देना होता है जो भी SDM या फिर तहसीलदार के द्वारा जो इशू किया जाता है। इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं SC ST OBC, तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होता है, आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको बनाना होगा। और अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं 12th की मार्कशीट आपको देनी होती है, और अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपको 10th की मार्कशीट देनी होती है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी है, अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो उस केस में आपको आपके पेरेंट्स की डेथ सर्टिफिकेट देनी होगी, और इसके बाद आपके कोई एक ऐसे पेरेंट्स है जो अभी लाइव है और अर्निंग करते हैं, देन उस केस में अर्निंग के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, जिनकी 8 लाख से ज़्यादा अर्निंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनकम नहीं होनी चाहिए। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट 10th 12th की मार्कशीट जो भी डिग्री या डिप्लोमा के लिए आप अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी यानी कि शहीद के केस में डेथ सर्टिफिकेट देनी होगी और शहीद सर्टिफिकेट देनी होती है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा वो इशू किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और 10th या 12th की मार्कशीट देनी होती है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे। और इसके अलावा कोई भी डाउट है इस स्कॉलरशिप से लेके रिलेटेड, देन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपसे अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।